कुछ कर so that I'll do something. ताकि मैं कुछ करूं. That's not prayer. ये प्रार्थना नहीं है. I pray that you get it. मैं प्रार्थना करता हूं कि आप समझें. Let me say that again. Prayer is not trying to convince God to move on your behalf. प्रार्थना करना ये नहीं कि परमेश्वर को मनाना है कि हमारे लिए कुछ करे. So many people believe that God will do something for them and not believe what He has already done. बहुत से लोग ये सोचते हैं कि परमेश्वर हमारे लिए कुछ करेगा, लेकिन ये नहीं जानते कि परमेश्वर कुछ कर चुका है पहले ही. Prayer is partnering with your Heavenly Father and enforcing His will, what He has already done on this earth. प्रार्थना ये है कि अपने पिता के साथ सहभागी होकर के जो उसकी इच्छा है वो उस पृथ्वी पर पूरा करना. That's why many people seem to pray and pray and pray and never receive the answer, because even though they are praying, they are imagining contrary to what they are praying. इसीलिए बहुत से लोग प्रार्थना करते हैं और करते रहते हैं, लेकिन जवाब नहीं मिलता, क्योंकि जो वो कल्पना कर रहे हैं वो बिल्कुल विपरीत है उस बात के जिसके वो प्रार्थना कर रहे हैं. Are you guys with me? मेरे साथ हैं? Just by saying it in prayer doesn't mean you will get the answer. It's not, I've done my part. क्योंकि आपने प्रार्थना में कुछ मांग लिया है तो ये नहीं कह सकते मैंने अपना काम कर लिया मुझे मिल जाएगा. That's why Jesus said, when you pray. इसलिए यीशु ने कहा जब तुम प्रार्थना करो. He's teaching us the principle, isn't he? वो हमें सिद्धांत सिखा रहा है. He said, when you pray, उसने कहा जब प्रार्थना करो, believe that you have received it. मान लो कि तुम्हें मिल चुका है, and और you will तुम्हें have it. मिल जाएगा. So hear this. We don't pray for the answer, we pray from the answer. So हम उत्तर पाने के लिए प्रार्थना नहीं करते हैं, हमें उत्तर मिल चुका है इसलिए हम प्रार्थना कर रहे हैं. Amen. So we are not trying to pray, we are not trying to fight for healing. We are trying to fight from healing. हम लड़ नहीं रहे कि हमें चंगा होना है, चंगाई मिल जाए. हम इसलिए लड़ रहे हैं कि हमें चंगाई मिल चुकी है. Whatever your answer is, you will have to become one with that answer now when you pray. जो कुछ आपका जवाब है, उस जवाब के साथ आपको एक बनना पड़ेगा अब, ताकि आप उसको जी पाएं. Amen. You know, God told me, He said, my son, you don't have to convince me. You will have to convince your heart. परमेश्वर ने मुझसे बात की और कहा मेरे बेटे तुझे मुझे राजी करने की कोई जरूरत नहीं है, अपने दिल को राजी करना है. Isn't that sad that multiple Christians, they believe that prayer is about trying to convince God to move on their behalf. और ये बहुत दुख की बात है कि ज्यादातर मसीह लोग ये सोचते हैं कि प्रार्थना का मतलब है कि हम परमेश्वर को किसी तरह से मना ले कि वो हमारे जीवन में कुछ करे. I don't think any believer doubts God's power. मुझे नहीं लगता कि कोई भी विश्वासी परमेश्वर की सामर्थ्य पे शक करता है. But most people believe that they have to do something to make God move on their behalf. लेकिन ज्यादातर मसीह लोग ये सोचते हैं कि उनको कुछ करना पड़ेगा ताकि परमेश्वर उनके लिए कुछ करे. Like God is waiting. I want to do it for you, but bro, you haven't done anything. जैसे परमेश्वर वेट कर रहा है कि मैं तो कुछ करना चाहता हूँ पर भाई तूने कुछ किया ही नहीं है. Do something, कुछ कर, so that I'll do something. ताकि मैं कुछ करूं. That's not prayer. ये प्रार्थना नहीं है. I pray that you get it. मैं प्रार्थना करता हूं कि आप समझें. Let me say that again. Prayer is not trying to convince God to move on your behalf. प्रार्थना करना ये नहीं कि परमेश्वर को मनाना है कि हमारे लिए कुछ करे. So many people believe that God will do something for them and not believe what He has already done. बहुत से लोग ये सोचते हैं कि परमेश्वर हमारे लिए कुछ करेगा, लेकिन ये नहीं जानते कि परमेश्वर कुछ कर चुका है पहले ही. Prayer is partnering with your Heavenly Father and enforcing His will, what He has already done on this earth. प्रार्थना ये है कि अपने पिता के साथ सहभागी होकर के जो उसकी इच्छा है वो उस पृथ्वी पर पूरा करना. You don't have to convince God. आपको परमेश्वर को मनाने की जरूरत नहीं है. You have to convince your heart. अपने दिल को मनाना It's your heart that has the problem. आपका दिल है जिसको दिक्कत है, not God. परमेश्वर को कोई दिक्कत नहीं है. You don't have to convince God for your welfare, because before you He is fully convinced for your welfare. आपके जीवन में भला हो उसके लिए आपको परमेश्वर को राजी करने की जरूरत नहीं है. वो पूरी तरह से इच्छुक है कि आपका भला हो. Amen. आमीन. Should I start the message? संदेश में जाऊं? Okay, let's go to the message. चलो संदेश में चलते हैं. Praise God. प्रभु की स्तुति हो. So, just a quick recap. Biblical hope is framing a good report in your imagination.
जल्दी से देखते हैं हमने क्या सीखा था। बाइबल के अनुसार आशा करने का मतलब है वो अच्छी तस्वीर गढ़ना और उम्मीद लगाना कि आपके साथ जल्दी से होने वाला है। Amen. Amen. If you don't have a biblical hope, अगर बाइबल के अनुसार आशा नहीं है आपके जीवन में, faith cannot give substance. तो विश्वास उसको पूरा नहीं कर सकता, उसको ठोस वस्तु नहीं दे सकता। Amen. Do you know why so many people are depressed? आप जानते हैं बहुत से लोग तनाव में क्यों हैं? Please hear this, it's very powerful. सुनिएगा, बहुत So शक्तिशाली है। many people are depressed बहुत से लोग इसलिए तनाव में हैं because they are hearing themselves instead of talking to themselves. क्योंकि वो अपने आप को सुन रहे हैं अपने आप से बात करने की जगह। Come on. Come on. It's powerful if you get it. अगर आप जान गए तो ये बहुत शक्तिशाली बात है। There's an internal dialogue happening in you. हमारे भीतर एक बातचीत चल रही है। It's a software that is running in your heart. एक सॉफ्टवेयर है आपके दिल में जो निरंतर चल रहा है। And why is that internal dialogue so powerful? और क्यों वो भीतरी बातचीत इतनी शक्तिशाली है आपके लिए? Because words will always create pictures. क्योंकि शब्द वचन हमेशा तस्वीर को बनाते हैं। Because that's how God designed words to be. परमेश्वर ने वचन को ऐसा ही बनाया। Hear this. सुनिए। In the beginning, आदि में when there was nothing, जब कुछ नहीं था, God framed the picture of everything परमेश्वर ने हर एक बात की कल्पना की तस्वीर की and spoke the word. और वचन बोला, And in that word और were उस those वचन में pictures. और उस वचन में वो सारी तस्वीरें थी। Words carry images. वचनों पर तस्वीरें होती हैं। Words are not simply words. वचन खाली वचन नहीं होते, They carry image. उन पर तस्वीर होती है। Okay, close your eyes, everyone. अपनी आंखें बंद करें। All right, all right. Close your eyes, close आंखें your बंद eyes. करिए, आंखें बंद करिए। Okay. Now, pay attention, okay? ध्यान दीजिएगा। Pay attention to what I'm saying. Red shiny apple. चमकता हुआ लाल Red सेब, shiny apple. चमकता हुआ लाल Red सेब, shiny apple. चमकता हुआ लाल Red सेब, shiny apple. चमकता हुआ लाल सेब, Red shiny apple. चमकता हुआ लाल सेब। Open your eyes. अपनी आंखें खोलिए। What did you see? क्या देखा? Why? क्यों देखा? Because I spoke it. क्योंकि मैंने वो That बोला था। means इसका मतलब you can speak and change the image in your heart. इसका मतलब आप बोलकर आपके दिल में जो तस्वीर चल रही है उसको बदल सकते हो। When you say, I feel depressed, जब I कोई कहता am है- depressed, nobody loves me, I'm good for जब आप कहते हैं अरे मुझे बड़ा तनाव है, मैं तो तनाव में हूं, मैं तो कोई मुझे प्यार What नहीं is करता happening? है। The more you're saying it, the more you're enforcing that wrong image in your heart. जितना ज्यादा आप ये बातें बोल रहे हो उतना ज्यादा उस गलत तस्वीर जो आपके दिल में चल रही है उसको मजबूत कर रहे हो। Okay, let me give you another example. Are you ready? एक और उदाहरण देता हूं। Okay, तैयार है? close your eyes. आंखें बंद कीजिए हर कोई। All right? Okay, but open your eyes. आंखें खोलिए। How many people here have never been to a beach? कितने लोग हैं जो कभी भी बीच पर नहीं गए, समुद्र के तट पर नहीं गए? Okay, then I have to change my example. मुझे उदाहरण बदलना पड़ेगा। Okay. Garden? हाँ? बगीचे में गए हैं? Huh? Okay, close your eyes. आंखें बंद कीजिए। Okay? And now I want you to say it out loud. और अब मैं चाहता हूं कि आप अपने मुंह से बोले, I am sitting in this beautiful garden. मैं इस खूबसूरत बगीचे Come on, keep saying it again and again. बोले मैं I'm इस sitting in this खूबसूरत बगीचे beautiful में बैठा हूं। garden. मैं And इस as you are खूबसूरत बगीचे saying में it, बैठा हूं। और जब आप बोल रहे हैं become sensitive to that image. Come on, say that. I am sitting in a beautiful, say it from the bottom of your heart. I'm sitting in this beautiful garden. उस तस्वीर को देखिएगा जब आप बोल रहे हैं जो बन रही है, मैं इस खूबसूरत बगीचे में बैठा Now हूं। open your eyes. अपनी आंखें खोलिए। How many people saw themselves in a garden? कितने लोगों ने देखा अपने आप को बगीचे में? Anybody saw themselves in a desert? किसी ने अपने आप को रेगिस्तान में देखा? Why? क्यों? Because you were enforcing the image in your heart through your words. क्योंकि अपने दिल में जो तस्वीर चल रही थी उस पर आप जबरदस्ती कर रहे थे अपने शब्दों के साथ। Amen?
That's why what you speak is so powerful. इसीलिए जो आप बोलते हो बहुत महत्वपूर्ण है, शक्तिशाली है. And you can change the image in your heart by speaking victory. Even if there is an image of defeat and you get up in the morning and you say, "Thank you, Father, I am victorious. I am a conqueror. I am born from above. I will not be tail, but I will be head. I will never have to lend. I will never have to borrow, but I will lend to nations." What are you doing? You are changing the image in your heart. और जब अगर किसी के दिल में निराशा भरी या हार की तस्वीर भी चल रही हो, उसको भी आप बदल सकते हैं. जैसे ही सुबह उठे बोले, "धन्यवाद पिता, मैं जयवंत हूं, मैं सर हूं, मैं पूछ नहीं, मैं हर बात में सक्सेसफुल हूं, मैं किसी से उधार लूंगा नहीं लेकिन उधार दूंगा." Amen. I think it's and I say it with all. Please understand my heart. मेरा दिल समझेगा. But I get so angry when I hear 12-13 years old kids saying we are depressed. और मुझे बहुत ही गुस्सा आता है जब मैं सुनता हूँ 12-13 साल के बच्चे कह रहे हैं कि वो डिप्रेस्ड हैं. What has happened? क्या हो रहा है? Because they are hearing this, क्योंकि वो ये सुन रहे हैं they are speaking it, और वो बोल रहे हैं, it's creating an image in their heart. उनके दिल में एक तस्वीर बन रही है. But as words carry image, God's word also carry image. और ठीक जैसे हमारे शब्दों पर एक तस्वीर होती है, परमेश्वर के शब्दों पर, परमेश्वर के वचन पर भी तस्वीरें हैं. Amen? आमेन. Do you know how you look like? आप जानते हैं आप कैसे दिखते हैं? All of you? Do you know how you look like? आप लोग जानते हैं आप कैसे दिखते हैं? Why? Because you believed your mirror. क्योंकि अपने शीशे पर आपको बड़ा You भरोसा have है. never seen yourself. आपने कभी अपने आप को नहीं You देखा. saw your reflection in a mirror. आपने अपनी झलक एक शीशे में And you देखी है. believed how that is how you look like. और आपने मान लिया कि आप ऐसे दिखते हो. Now that mirror can lie. अब वो शीशा झूठ बोल सकता Mirror, है. mirror on the wall. दीवार पर जो टंगा हुआ शीशा है, Okay? That mirror can lie, but the Bible says we have another mirror that shows us our true image. When you behold yourself, this mirror will tell you how you actually look like. बाइबल बताती है हमारे पास एक और शीशा है. जब आप इस शीशे में, इस आईने में अपनी शक्ल देखेंगे तो ये कभी झूठ नहीं बोलेगा और आपको बताएगा कि आप असल में कैसे दिखते हो. Amen? आमेन. Growing up, I was very skinny and I was always bullied in school. I never had genuine friends. It was like that. Yeah. मैं बचपन से ही बहुत पतला था और कभी मेरे अच्छे दोस्त नहीं थे और हमेशा लोग मेरा मजाक उड़ाया करते थे. And the image that I have was very cowardly. I was very cowardly, very fearful. जो तस्वीर थी मेरे दिल में मेरे लिए वो बहुत ही डरपोक की थी. मैं बहुत ही भयभीत रहता था. Always expecting something bad. हमेशा कुछ बुरा होने की उम्मीद लगा के बैठता था. I had this image. Nobody wants me. मेरे अंदर ये तस्वीर थी कि कोई मुझे नहीं चाहता. But when I got born again, लेकिन जब मैंने नया जन्म पाया and I started to spend time in the Word of God, और परमेश्वर के वचन में समय बिताना शुरू किया, I started seeing something else. मैं कुछ और देखने लगा. Oh man, I'm not a loser. I मैं am a हारा हुआ नहीं victorious हूँ. champion. मैं जयवंत योद्धा हूँ. Amen? Amen. That word will give you an image. वो वचन आपको तस्वीरें देगा. When you start to speak that word, जब उस वचन को आप बोलने लगेंगे, the image in your heart is going to change. आपके दिल की तस्वीरें बदल जाएंगी. Amen? आमेन. That's why speaking the word is so powerful. It's not, some people think, oh, confession is works. It's not works. इसीलिए बोलना इतना शक्तिशाली है. कई लोग सोचते हैं कि अंगीकार करना तो काम है. No. काम नहीं When है. you are speaking the word, you are changing the image in your heart. जब आप अंगीकार कर रहे हैं वचन का तो अपने दिल की तस्वीरों को निरंतर बदल रहे हैं. Amen? आमेन. God's word is the seed. परमेश्वर का वचन बीज है. Put Romans 10:8. I want to show you something. रोमी 10 उसका 8 लगाए. मैं को दिखाना चाहता हूँ. I have met some people and I have sat with them, and when I was counseling them and teaching them, they said, Pastor, we have tried. We cannot see good imagination. मैं कुछ लोगों के साथ बैठा हूँ, उनको काउंसिल किया. जब बात किया तो वो कहते हैं हमने ट्राई किया है पास्टर, हमें अच्छी कल्पना दिखती ही नहीं है. Whenever we try, we close our eyes, all we see is that something bad will happen to us. जब आंखें बंद करते हैं, कोशिश करते हैं कल्पना करने के लिए, बस ये दिखता है कि कुछ बुरा हो रहा है. The enemy has hijacked hope from them. दुश्मन ने उनके जीवन से आशा को चुरा लिया है. Look around you. World is hopeless.
अपनी दुनिया को देख लीजिए, आसपास की सारी दुनिया निराश है। Why are they hopeless? क्यों निराश है? Because they spend most of their time in watching media. क्योंकि अपना सारा समय वो मीडिया को देखने में लगाते हैं, And media is showing them that the world is a terrible place. और मीडिया ये दिखा रहा है कि दुनिया तो बहुत ही घटिया जगह है The रहने के media लिए। will show you that every person wants to get you, every robber wants to steal your house this night. मीडिया दिखा रहा है कि हर इंसान आपके पीछे पड़ा हुआ है, हर चोर आपके घर पे चोरी करने आ रहा है। सतर्क रहिए। बोला अबे खामोश। Tell them to shut up. Amen. Amen. We are people of good news. हम अच्छी खबर के लोग हैं। Amen. Because they are constantly hearing negative, that's why they are constantly speaking negative. When they are constantly speaking negative, the image they are in their heart is what? Negative. क्योंकि वो निरंतर नकारात्मक सुन रहे हैं, इसीलिए वो निरंतर नकारात्मक बोल रहे हैं, और क्योंकि वो हमेशा गलत बोल रहे हैं, उनके दिल की तस्वीरें भी बुरी हैं। Now hear this. सुनिए, Just now in Hebrews 11:3 we saw that by faith we saw how that it brings things which are not seen, right? हमने अभी देखा इब्रानी 11:3 में कैसे विश्वास के द्वारा चीजें दिखाई नहीं देती उनको हम ले आ सकते हैं यहाँ पर। Amen. Amen? Now Jesus also said something very powerful. यीशु ने कुछ शक्तिशाली He कहा। said, a good man out of the good treasure of his heart brings forth good things. यीशु ने कहा, एक भला मनुष्य अपने दिल की भली तस्वीरों के द्वारा भली वस्तुएं निकाल लेता है, ले आता है। Where are good things? अच्छी चीजें कहाँ हैं? In your heart. आपके Where दिल are में। evil things? बुरी चीजें कहाँ हैं? Not in your heart. आपके दिल में नहीं। If they are in your heart, then change it. अगर दिल में है तो उनको बदलिए। What is renew? That's what renewing of mind is. You have to erase every negative report that violates the word of God. यही मन को नया करना है। आपको हर एक बुरी खबर को हटाना है अपने जीवन से जो परमेश्वर के वचन से विरोध में है। Amen. आमीन। If you could only understand. Where is that house? कहाँ that है you वो want? घर? In you. आपके अंदर है। I'm telling you. I mean, like people think, man, what are these guys teaching? लोग सोचते हैं क्या सिखाते हैं ये लोग। That is how this church was in me before it came out. ऐसे ही ये कलीसिया बनी। ये कलीसिया मेरे अंदर थी इससे पहले कि ये बाहर आता। I saw this मैंने ये देख लिया था। detailed. I चीज। framed an imagination. मैंने एक This is कल्पना how बना the ली। stage would be. स्टेज This ऐसा is होगा। how it would be. ऐसा दिखेगा। We would have a lawn outside. बाहर ऐसा लॉन होगा। I framed it. मैंने उसकी Then रचना कर started ली थी। speaking the word of तब God. मैंने वचन को बोलना The शुरू word कर of दिया। God gave substance to परमेश्वर what के- I was hoping. परमेश्वर के वचन ने ठोस सबूत दिया उस बात का जिसकी मैं आशा कर रहा था, बोल रहा था। What do people who don't understand these principles, they say, I want to do it, but I have no money. You're not limited by money, you're limited by your heart. Come on. जो लोग इन सिद्धांतों को नहीं समझते वो कहते हैं मैं करना चाहता हूँ, मेरे पास पैसे नहीं है। पैसे से सीमित नहीं है आप, अपने हृदय से सीमित हैं। Amen? There is a currency, money does not work in that realm. But उस there is another currency that works in that realm, and we call that currency faith. एक धन राशि है जो उस दुनिया में काम नहीं करती, लेकिन उस धन राशि का नाम विश्वास है। Amen? All right, let's go to Romans 10:8. I want to show you something. Yeah, not this. The word is near you. वचन तुम्हारे Say the निकट word है। is near me. बोले वचन मेरे निकट है। I am telling you the secret how the word can be near you. मैं आपको ये रहस्य बता रहा हूँ कैसे वचन आपके निकट Are रह you ready? सकता है। तैयार Do you हो? want the word to be near you? क्या चाहते हो वचन आपके निकट हो? Right? The word is near you. वचन आपके निकट Hear है। this. सुनिए, In your mouth आपके मुंह में है and in your heart. और आपके हृदय It में। has to be first in your mouth before it enters your heart. पहले उस वचन को आपके मुंह में आना पड़ेगा इससे पहले कि आपके दिल में जाए। Oh man. If you get it. The word is near you. वचन आपके करीब For the है। word to get near you, it has to be in your mouth, and then when you hear it, that word enters your heart. उस वचन को आपके करीब आने के लिए आपके मुंह में जाना पड़ेगा, और जब आपके मुंह से निकलेगा और आप उसको सुनेंगे वो आपके दिल में चले जाएगा। Amen? So, this way, the word is not near me. तो बगल में दबा करके वचन मेरे निकट नहीं है। Under the pillow, the word is not near me. तकिए के नीचे वो मेरे निकट नहीं है। Writing it on the walls, the word is not near me. दीवार पर लिखकर चिपकाने से वो मेरे It's निकट good. नहीं है। अच्छा है वो सब। But the word is near me when it is in my mouth
and in my heart. वचन मेरे निकट तब है जब वो मेरे मुंह में है और मेरे दिल में है। Amen? So what do you need to do? क्या चाहिए आपको? It's so simple. बहुत आसान है। Man. Say it's simple. बोले आसान है, It's not complicated. मुश्किल नहीं है। Some people have made it so complicated. कुछ लोगों ने बहुत मुश्किल बना दिया है। Gospel is simple. सुसमाचार बहुत सरल है। Amen. It's simple. Say it's simple. बोले आसान है। You don't need to go to the mountain of Masada in Israel and fast for 40 days and then blow shofar and then throw the sand in the air and then an angel would come. No. The word is near you, in your mouth and in your heart. This is the word of faith that we preach. इजराइल जाकर मसाला के पर्वत पर चढ़कर शोफार बजाकर स्वर्गदूत नहीं आएगा। वचन आपके करीब है, वो आपके मुंह में, आपके दिल में है। ये वो वचन है विश्वास का जिसका हम प्रचार करते हैं। Why am I saying this? मैं क्यों कह रहा हूँ? Because I was that stupid person. I have gone to mountain of Masada. क्योंकि मैं ही वो व्यक्ति हूँ जो मसादा के पर्वत पर गया था। I have done all stupid stuff. And praise God, I want to save you from all of that. मैंने वो सारी मूर्खताएं कर ली हैं और प्रभु का धन्यवाद हो, मैं आपको उससे बचाना चाहता हूँ। Amen. The most powerful truths are the most simple truths. सबसे शक्तिशाली सत्य वो हैं जो सबसे साधारण और सरल हैं। Whatever you keep speaking, you will start seeing. जो कुछ आप बोलते रहेंगे देखने लग जाएंगे। I mean, like, can you imagine if you're feeling low and you get up and you say, "Thank you, Father, I feel victorious. Father, thank you for this joy." And maybe in the beginning, you'll say, "Father, thank you for this joy. I am the most joyful person on this earth. I am so joyful, Lord." But what will happen is, see, when you are speaking this, you will feel a violation in your heart. They would be like, something wrong is happening. The image is different. This guy keeps me. But if you keep speaking, it will overcome the image in your heart and you'll start seeing yourself joyful. और मान लीजिए अगर आपको निराश या हताश महसूस हो रहा है और आप उठते हैं और कहते हैं धन्यवाद पिता, मैं सबसे ज़्यादा आनंदित हूँ, मैं दुनिया में सबसे ज़्यादा आनंदित व्यक्ति हूँ, और आपको कुछ खास महसूस नहीं हो रहा, लेकिन आपके दिल में एक खींचाखींची शुरू हो जाएगी कि कुछ गलत हो रहा है, कि जो शब्द बोल रहा है वो मेरी तस्वीर के खिलाफ है। लेकिन अगर आप उन शब्दों को बोलते चले जाएंगे तो आपके दिल की तस्वीर बदल जाएगी। That's what Bible says, right? Let the weak say, "I am." बाइबल यही तो कहती है कि जो कमजोर है वो कहे मैं बलवान हूँ। Bible doesn't say weak first you become strong and then say you are strong. The Bible says weak start saying that you are strong. Poor start saying that I am rich. बाइबल ये नहीं कहती जो कमजोर है पहले बलवान बन जाओ फिर कहना कि तुम बलवान हो। बाइबल कहती जो कमजोर है वो कहे बलवान हूँ, जो गरीब है वो कहे मैं अमीर हूँ। Why? Because when the weak start saying I am strong, I am mighty, what happens? The image in their heart starts changing, and according a good man out of the good treasure of his heart brings forth good things. Strength will start to manifest, prosperity will start to manifest, healing will start to manifest, blessings will start to manifest. क्योंकि जो कमजोर था जब वो कहने लगेगा मैं बलवंत हूँ, मैं बलवंत हूँ, मैं बलवंत हूँ, जो अंदर की तस्वीर है वो बदल जाएगी और एक भला व्यक्ति अपने दिल की भली तस्वीरों के अनुसार अपने जीवन में बल प्राप्त करेगा, समृद्धि प्राप्त करेगा, चंगाई प्राप्त करेगा, तरक्की प्राप्त करेगा। Amen. You're not lying. आप झूठ नहीं बोल रहे। You're agreeing to a higher reality. आप एक बड़ी हकीकत है, एक ऊंची हकीकत है जिससे आप सहमत हो रहे हैं। In this world, इस दुनिया में people might say you are weak. हो सकता है लोग कहें कि तुम कमजोर हो, But there's another realm लेकिन एक और दुनिया है where you're very strong. जहां पर आप बहुत बलशाली And हैं। what you're doing is और जो आप कर रहे हैं वो ये you're है pulling the reality of that realm उस दुनिया की असलियत को down to this realm. आप खींचकर इस दुनिया में ला रहे हैं। Amen. You know, I've told this story, but let me say that again. It won't harm you to hear it again. मैंने पहले भी बताई है कहानी, लेकिन दोबारा बताऊंगा और किसी को नुकसान नहीं होगा उससे। Okay. So, me and Monu, we were struggling in finances. पास्टर अंकित और पास्टर मोनिका आर्थिक क्षेत्र में बहुत And समस्या why I है। say this, because no matter how religious or spiritual you think you are, 70% of people in this world struggle with financial worry. और चाहे आप जितना भी आत्मिक अपने आप को सोचते हो, लेकिन इस दुनिया में 70% लोग आर्थिक बातों की चिंता करते हैं। Amen. And this is not the will of your heavenly Father
that you live from paycheck to paycheck thinking, where will my next meal come from? और ये आपके स्वर्गीय पिता की इच्छा नहीं है कि आप एक तनख्वाह से दूसरी तनख्वाह तक कैसे भी जी लें कि अगली रोटी कहाँ से मिलेगी ये पता नहीं है. And I can say that because I lived in that situation, and there is nothing spiritual about living in lack. और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं उस परिस्थिति में जी चुका हूँ और कमी में जीने में कोई भी आत्मिकता नहीं है. Every day bank people were calling us. हर दिन बैंक के लोग हमें कॉल करते थे. They had such nice things to say to us. बहुत अच्छी बातें थी उनके पास हमें बताने के लिए. Right? They used to call Monica, and I was feeling so. I felt, man, that my wife has to hear all this because of me. और वो पास मोनिका को कॉल करके वो सब बातें कहते थे और पास्टर अंकित कहते कि मेरी पत्नी से ये सारी बातें कर रहे हैं ये लोग. So what did I do? तो पास्टर ने क्या किया? I took the word. वो कहते हैं मैंने वचन लिया. Everything was created from where? सब कुछ कहाँ से बना था? Took out verses. वचन से. मैंने Especially, I still remember it was Ephesians 1:3 and Psalm 23. मैंने वचन खोलना शुरू किया और खासकर इफिसियों 1:3 और भजन संहिता 23. Now I started speaking it out. मैंने उसको बोलना शुरू किया. Blessed be the God and Father of my Lord Jesus Christ, who has blessed me. I personalize it. Who has blessed me with every spiritual blessing in the heavenly places in Christ Jesus. धन्य है मेरा परमेश्वर और यीशु मसीह का पिता जिसने मुझे आत्मिक स्थानों में हर एक आत्मिक आशीष दी है. Amen. Now, my account was saying, you are anything but blessed. मेरा अकाउंट ये कह रहा था कि आशीषित को छोड़कर सब कुछ हो तुम. You are in no way blessed. किसी तरह से आशीषित नहीं हो अकाउंट कह रहा था. But the word was saying I was blessed. और वचन कह रहा था कि मैं आशीषित हूँ. My reality was saying I was not blessed. मेरी इस दुनिया की हकीकत कहती है मैं आशीषित नहीं But हूँ. God's word was saying I was blessed. लेकिन परमेश्वर का वचन कहते हैं मैं आशीषित. So there was a different picture. तो एक अलग तस्वीर Inside थी. me was a picture of lack. मेरे अंदर जो तस्वीर थी वो कमी और घटी की थी. In the word, the picture was of abundance. वचन में जो तस्वीर थी बहुत आयत की तस्वीर थी. See, the Bible tells, you know, in Exodus we read this story where God takes his people out from slavery into the land that flows with milk and honey. निर्गमन में हम देखते हैं परमेश्वर अपने लोगों को निकालता है उस बंधन की जगह से, बंधन के देश से, और उस देश में जाता है जो दूध और शहद की धाराएं जहाँ बहती है. He has not changed. वो परमेश्वर बदला नहीं है. He is still leading people out of slavery into the land that flows with abundance. वो परमेश्वर आज भी अपने लोगों को बंधन के देश से निकाल कर उस देश में ले जा रहा है जो बहुतायत से भरा हुआ है, जहाँ दूध और शहद की नदियां बहती हैं. Amen. आमेन. Are you guys with me? मेरे साथ हैं. So I kept speaking. तो मैं बोलता I रहा. am blessed with every. I am blessed. Nothing happened in 1 day, 2 days, 1 week, 2 weeks. I kept speaking. एक दिन में कुछ नहीं हुआ, 1 hour, 2 hours, 3 hours. Slowly and gradually, I didn't realize, but it was changing the picture in my heart. 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा मैं इस बात को बोलते रहता और मुझे पता नहीं लगा कब मेरे दिल की अंदर की तस्वीर. My account was still the same. मेरा अकाउंट वैसा ही था. But what happened? पर क्या हुआ? The image inside had changed. अंदर की तस्वीर बदल गई. And one day, और एक and I started feeling, man, I have so much in my account. और मुझे ऐसा महसूस होने लगा कि मेरे पास बहुत सारा पैसा पड़ा है मेरे अकाउंट में. I'm telling you, मैं सच बता रहा हूँ. faith is a substance you will know when that comes. विश्वास ऐसी ठोस चीज है जब आ जाएगा आपको पता लग जाएगा क्या. So I went to my wife. तो मैं अपनी पत्नी के पास गया. I said, Monu, मैंने और पास मोनिका what से कहा should we do with so much money? हम क्या करें, इतना पैसा पड़ा है हमारे अकाउंट में उसका. She would have thought, उनको लगा होगा थोड़ा ज़्यादा pressure ले लिया. he's taken too much pressure. But what happened? क्या हुआ? The image inside was changed. अंदर की तस्वीर. I just couldn't see myself in lack anymore. अब मैं अपने आप को कमी और घटी में देख ही नहीं पा रहा Because था. the word in me was now giving me another picture. क्योंकि मेरे अंदर जो वचन चला गया था वो मुझे एक अलग ही तस्वीर दे रहा था. Amen. Amen. God changed my mentality. परमेश्वर ने मेरी मानसिकता को बदल दिया. He changed the mentality of running out. उसने खत्म हो जाने की मानसिकता को हटा So many दिया. people live in this mentality. बहुत से लोग इस मानसिकता में जीते हैं. You think you're going to run out. आपको लगता है खत्म हो जाएगा जो है. Amen. I pray that you will transition from running out to running over in Jesus' name. मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप बदल जाएं खत्म होने की मानसिकता से उमड़ते रहने की मानसिकता में. David did not say, my cup will run out.
दाऊद ये नहीं कहता मेरा प्याला खत्म होने वाला है, He said, my cup runs over. वो कहता है मेरा प्याला उमड़ रहा है। Amen. And Amen. so shall it be with you and your generations. Your cup shall run over so that it can fill many other cups. आपके और आपकी पीढ़ियों के साथ ऐसा ही होगा, आपका प्याला उमड़ता चला जाएगा। Amen. I'm telling you, you and your generations will not know what lack means. आपको और आपकी पीढ़ियों को पता भी नहीं होगा कि कमी और घटी होता क्या है। Amen.